क्या नाम है, पोएट्स एंड पैंकाक अशोक मित्रन ने जिसे लिखा था। यानी यह पाठ दिस लेसन इज टेकन फ्रॉम बुक माई ईयर्स विथ बॉस। यह पुस्तक ली गई थी किससे? माई ईयर्स विथ बॉस से ली गई थी और राइटन बाई अशोक मित्रन, अशोक मित्रन के द्वारा लिखा गया था। इन दिस एक्सपर्ट, इस सारांश में ही टॉक्स अबाउट ऑल एलिमेंट्स, वह सभी तत्वों के बारे में बात करता है। दैट केप्ट जेमिनी स्टूडियो, जो उन्हें जेमिनी स्टूडियो में रखता है। रनिंग फ्रॉम पैंकाक्स मेकअप ऑफिस बॉय, जो उसे दौड़ के आता है कहाँ? मेकअप डिपार्टमेंट में। ऑफिस बॉय मेकअप डिपार्टमेंट का है। फ्रॉम सुब्बू द लायर, सुब्बू क्या है? और लायर हैं। एवरी एलिमेंट हेल्प इन मेकिंग जेमिनी, प्रत्येक तत्व जो है सहायता करते हैं जेमिनी स्टूडियो का। एज ए सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसिंग, एक सफल फिल्म निर्माता कंपनी है। कैसी है? एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता कंपनी है। और यानी पैंकाक वाज द ब्रांड नेम। पैंकाक क्या है? एक ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम माने विशिष्ट नाम था। पैंकाक वाज द ब्रांड नेम, पैंकाक एक विशिष्ट नाम था। ऑफ द मेकअप मटेरियल, जो मेकअप मटेरियल था। दैट जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में ब्रॉट अप ट्रक लोड्स, जिनसे ट्रक पर भर भर के लाया जाता था, जिसे ट्रकों में भर भर के लाया जाता था। ग्रेटा गार्बो, ग्रेटा गार्बो कौन है? ग्रेटा गार्बो एक स्वीडिश एक्ट्रेस है। कहाँ की? स्वीडन की हीरोइन है, एक्ट्रेस, नायिका है। और 1954 रिसीव्ड एन हॉनरी ऑस्कर, और 1954 में वह ऑस्कर पुरस्कार पाई थी। अनफॉरगेटेबल स्क्रीन परफॉर्मेंस, जिसे कभी न भूलने वाले दृश्य पर, उसके आधार पर ग्रेटा गार्बो कौन है? एक्ट्रेस है एक। मस्ट हैव यूज्ड इट, ग्रेटा गार्बो ने इसे अवश्य ही प्रयोग किया होगा। और मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट, और श्रीमती गौहर ने भी इसे उपयोग में लिया होगा, काम में लाया होगा। बैजंती माला मस्ट आल्सो हैव यूज्ड, बैजंती माला ने भी इसे अवश्य उपयोग में लाया होगा। बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव बीन हर्ड ऑफ इट, लेकिन रति अग्निहोत्री ने इसके बारे में सुना नहीं होगा। रति अग्निहोत्री ने इसके बारे में सुना नहीं होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट, जो मेकअप डिपार्टमेंट है, श्रृंगार विभाग है, ऑफ द जेमिनी स्टूडियो का श्रृंगार विभाग। वाज इन द अपस्टेयर्स, जो सीढ़ियों के ऊपर है। किस मंजिल पे है? सीढ़ियों के ऊपरी मंजिल पर है, अपस्टेयर पर है, बिल्डिंग पर है। दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव, और जिसके बारे में विश्वास किया जाता था कि कभी रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था। बिलीव्ड हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल्स, स्टेबल्स माने घोड़ों का जहाँ रहने का स्थान होता है, वो अस्तबल हुआ करता था। ए डोजन अदर बिल्डिंग, एक दर्जन दूसरी इमारतें थी। इन द सिटी, शहर में एक दर्जन दूसरी इमारतें थी। आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस, जो उसका निवास स्थान बताया जाता था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, अपने संपूर्ण जीवन में, छोटे से जीवन में। एंड इवन ए ब्रीफर स्टे, एक थोड़ा सा समय क्या करता था? स्टे करता था, रुकता था। और
मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग। रॉबर्ट क्लाइव को मालूम पड़ता था लॉट ऑफ मूविंग, अधिकतर वो संक्षिप्त ठहराव करता था, हरदम चलता रहता था। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल, इसके अतिरिक्त कुछ असंभव लड़ाइयाँ लड़ी। इन द रिमोट कॉर्नर, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वह कुछ असंभव लड़ाइयाँ लड़ा ऑफ इंडिया, भारत की। एंड मैरिंग ए मेडन, और विवाह किया। मेडन माने राजकुमारी से, सुकुमारी से मेडन माने विवाह किया। इन एसटी मैरिज चर्च, सेंट जॉर्ज किले में किया। इन मद्रास, मद्रास के सेंट जॉर्ज किले में किया था। अब इसी तरह से मेकअप रूम, जो श्रृंगार का कमरा था, श्रृंगार भवन का कमरा था, हैड द लुक एट ए हेयर कटिंग सैलून, जो एक बाल काटने वाले सैलून जितना छोटा था, सैलून की तरह से था। विथ लाइट्स ऑल एंगल्स, और सभी कोणों पर प्रकाश लगे हुए थे। अराउंड हाफ ऑफ डोजन लार्ज मिरर, और जिसके चारों तरफ लगभग आधा दर्जन क्या थे, शीशे थे। दे वेयर ऑल इंडिसेंटेंट लाइट्स, वे दीप्त प्रकाश वाले रहते थे। सो यू कैन इमेजिन, इस तरह से आप कल्पना कर सकते हैं, द फायरी माइजरी ऑफ दोज, और वो दीप्त प्रकाश वाले, उच्च प्रकाश वाले उन लोगों को कष्ट देते थे, सब्जेक्टेड टू मेकअप, जो मेकअप रूम में रहते थे उनको। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड, यानी श्रृंगार भवन विभाग का पहला मुखिया बाय ए बंगाली, पहला मुखिया जो था वो क्या था, एक बंगाली था। वो बिकम टू बिग, जो बहुत बड़ा आदमी बन गया। फार ए स्टूडियो से एंड लेफ्ट, और उसे छोड़ दिया। ही वाज सक्सीडेड, वह सफल था। बाय ए महाराष्ट्रियन, एक महाराष्ट्र में सफल था। और हु वाज असिस्टेड बाय धारवाकर कनाडियन, यानी महाराष्ट्र का जो था असिस्ट था, मालिक बना। कनायन आंध्रा, तब एक आंध्र प्रदेश का। एंड मद्रास, और मद्रास का इंडियन क्रिश्चियन, मद्रास का एक भारतीय क्रिश्चियन था। एंड एंग्लो बर्मीज, एंग्लो बर्मी था। एंड यूजुअल टोटल लोकल तमिल, साधारण रूप से स्थानीय लोग थे तमिल के। ऑल हिज शोज, अपने सभी दिखाओं में। दैट देयर वाज ए ग्रेट डील, जो बहुत बड़ा काम था। ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, माने राष्ट्रीय एकता का। लॉन्ग बिफोर AIR, जो लंबे समय तक एयर में ले जाए। एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग, जिससे कि दूरदर्शन का प्रसारण कर सके। प्रोग्राम्स माने योजनाओं को। ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, माने राष्ट्रीय एकता के रूप में उसका प्रसारण कर सके। दिस गैंग ऑफ नेशनली, यह समूह राष्ट्रीय रूप से इंटीग्रेटेड, यानी एक करता था। द मेकअप मैन, आदमियों को कुड टर्न अवे डिसेंट लुकिंग, जो देखने में अच्छे रहते थे, इनटू द हाइडियस क्रिम्सन, जो छुपी हुई लालिमा है। ह्यूड मस्टर, जो निरस थी। विथ हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स, जो सहायता करती थी ट्रकों के भरे हुए ट्रकों को पैंकाक्स में जो लदा रहता था। एंड नंबर ऑफ देयर अदर लोकलिटी, और दूसरी अन्य स्थानीय मेड पोशंस, जो द्रव बनाते थे। एंड लोशंस, और मलहम बनाते थे। देयर वेयर द डेज, यह उन दिनों की बात थी। द मेनली इंडोर शूटिंग, अधिकतर घरों में अंदर शूटिंग होती थी। एंड ओनली 5%, केवल 5% फिल्म वाज शूट बाई, 5% उससे शूट की जाती थी। आउटडोर्स, बाहर की तरफ। आई सपोज द सेट्स स्टूडियो लाइट्स नीडेड,
और मैंने कल्पना किया जो स्टूडियो में लाइट्स सेट हैं, स्थापित हैं, नीडेड गर्ल एंड बॉयज़, लड़के और लड़कियों को ज़रूरत है, टू बी मेड बुक लुक अगली, जो देखने में भद्र कुरूप दिखाई देती थी, इन आर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी, वर्तमान समय में जो भद्दी दिखाई देती थी। ए स्ट्रिक्ट हायरार्की, एक विशिष्ट पदानुक्रम यानी क्रम के अनुसार वाज मेंटेन, जो मेंटेन किया गया था, व्यवस्थित किया गया था, इन द मेकअप डिपार्टमेंट, श्रृंगार भवन में व्यवस्थित किया। द चीफ मेकअप मैन, जो प्रमुख मुखिया था, मेट द चीफ एक्टर्स, जिसने एक्टर्स माने नायक और नायिकाओं को रब बनाया था, एंड एक्ट्रेस अगली, और वो एक्ट्रेस जो कुरूप थी, सीनियर असिस्टेंट जो अपने उच्च सहायक था, द सेकेंड हीरो और हीरोइन, सेकेंड हीरो और हीरोइन थे, द मेजर असिस्टेंट जो सबसे बड़े सहायक थे, द मैन कॉमेडियन, जो आदमी के लिए कॉमेडियन माने हंसी का पात्र करते थे, एंड सो फोर्थ, इस तरह से चलता रहा। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, वह खिलाड़ी जो भीड़ को नियंत्रित करते थे, वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके तरह की जिम्मेदारी हो सकती थी। आप द ऑफिस बॉय की, इवन द मेकअप डिपार्टमेंट, फिर भी डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट में आप जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय, जो ऑफिस का लड़का है, इन दिस डे, उन दिनों, व्हेन ही देयर वाज ए ब्लाइंड क्राउड शूटिंग, जब उसने देखा कि बहुत ज़ोर से जो चिल्ला रहे हैं, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट, और आप देख सकते थे उनका पेंट कर रहा था, इन ए जाइंट वेसल, विशाल पात्रों में, एंड स्लेपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और उनको वो भीड़ वाले खिलाड़ियों को पोत रहा था। द आइडिया वाज टू क्लोज एवरी पोर, और ये विचार था कि उसके प्रत्येक छिद्र, ऑन द सरफेस, जो सतह पर थे, इन प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, उन्हें पोत दिया जाए। और ही वाज एग्जैक्टली बॉय, वह एक वास्तव में लड़का था, ही वाज इन हिज अर्ली 40s, वह लगभग 40 वर्ष का था, हैविंग इंटर द स्टूडियो ईयर्स, जो कई वर्षों से पहले ही स्टूडियो में था, इन होप माने आशा में, कि बिकमिंग ए स्टार, कि वह एक नायक बन जाएगा, और ए टॉप स्क्रीन का नायक बन जाएगा, राइटर माने लेखक बन जाएगा, डायरेक्टर निर्देशक बन जाएगा, लिरिक और राइटर माने संगीत का लिखने वाला बन जाएगा। ही वाज ए बिट ऑफ पोएट, वह थोड़ा कवि भी था। वो कैसा था? कवि भी था। लिरिक्स है, संगीतकार, लिरिक्स माने संगीतकार।